शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और इसी बीच हम लगातार 5वें चरण में भी ताजा अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। सैयद कासिम वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, नावेद शिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ के बख्श सिंह सलाहकार संपादक भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे सैयद जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, मेरी सहयोगी आपसे बातचीत कर रही थी और 5वें चरण को लेकर जानकारी की यदि हम बात करें तो पिछली बार जिस तरह से वोटिंग हुई है, अब ये खबरें जरूर आ रही हैं कि वोटिंग में धीरे धीरे इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन 3 बजे तक की वोटिंग हम देखें तो पिछले चरणों के मुकाबले वोटिंग धीरे धीरे कम नजर आ रही है। इसके पीछे सबसे पहले क्या वजह मानते हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, लगातार जनता को प्रोत्साहित करने का काम तमाम नेताओं ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग धीमी नजर आ रही है। देखिए, उसकी वजह एक ये है कि मोदी जी को आदमी वोट देना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, उनका कार्यकर्ता, उसमें उत्साह नहीं। योगी जी की सरकार में, जैसा आपके सलाहकार संपादक जी ने बताया कि जो नौकरशाही इतना हावी थी, जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही थी तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। कार्यकर्ता जब सत्ता में होता है तो सत्ता के लिए जब संघर्ष करता है तो चाहता है जब हमारी सत्ता आएगी तो हम तमाम तरह के अपने काम करेंगे, हमारा सम्मान होगा, हमारी इज्जत होगी। वो चीज कार्यकर्ता को नहीं मिली और वोटर को कार्यकर्ता ही बूथ तक ले जाता है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का न होना उसकी एक वजह है, वरना वोट देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र से और मोदी जी की छवि से और भारतीय जनता पार्टी के काम को अगर देखा जाएगा तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन आवारा पशु एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो सरकार का जो एक तरीका होता है कि सरकार के मंत्री ही नाखुश है, विधायक ही नाखुश है, कार्यकर्ता ही नाखुश है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिर जाति विशेष को इतनी बुरी तरह से सरकार में जाति विशेष जो है प्रभावित लोगों को किया है, हावी रहे हैं, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उसकी आप ये मत समझिएगा कि ये जो वोट कम पोल हो रहा है, मेरा अपना आकलन है, मैंने बूथों पे इस चीज को देखा है कि ये भाजपा का वोट जो है उत्साहित नहीं है, इसलिए कम हो रहा है। और विपक्ष में एक उत्साह है वोटों में, और विशेषकर देखें अभी नवेद भाई ने कहा कि तमाम जातियों को जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में 20% की एक बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है जी, और 20% वोट का एक मुश्त किसी के साथ जाना और या न जाना, खाली उसकी अगर बात करने लगेगा वो समूह, वो गिरोह, तो एक बड़ी आवाज बनती है, पूरे में फैलता है कि इसकी रहे। धीरे धीरे मुस्लिम समाज ने भी खामोशी अख्तियार की है और उसने अब ये देखना शुरू किया, टैक्टिकल वोटिंग के मूड में वो आ गया है कि जहां पर हम देखेंगे कि हमारा कैंडिडेट अच्छा जीत रहा है किसी भी पार्टी का, तो हम खामोशी से अंतिम समय में उसके साथ जाएंगे जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पे, जैसे नवेद भाई ने कहा, आपके सलाहकार संपादक जी ने कहा, अयोध्या और विधानसभा क्षेत्र में ही 2 दिन मुख्यमंत्री को रुकना पड़ा है क्योंकि अयोध्या का चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है जी। तो और अभी आप देखें डिप्टी सीएम के आज ही चुनाव हो रहा है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की सीट भी फंसी हुई है। देखिए वहां पर आप मौर्य और पटेल की तरफ तो देखते हैं, लेकिन वहां एक बड़ी तादाद जो है अनुसूचित जाति से पारसी समाज की है जी। बिल्कुल सैयद जी, इसका मतलब आप यहाँ पर कहना चाहें कि जी बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट में कहीं ना कहीं उत्साह की कमी है। यदि वोट परसेंट की बात ना भी करें तो उत्साह की बेहद कमी है, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज काशी में हैं और जिस तरह से बूथ अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। के बख्श सिंह जी आपके पास आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जिस तरह से बनता है, कल से जब से प्रधानमंत्री के काशी आने की खबर आई थी, तब से तमाम लोगों के मन में ये कौतूहल था कि आखिर प्रधानमंत्री 5वें चरण के बाद में बूथ अध्यक्षों को क्या ऐसा मंत्र देने वाले हैं जिससे आगे के 2 चरण बचेंगे, 6ठा और 7वां बचेगा, उसमें कुछ करिश्मा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सैयद कासिम जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस स्थिति को बीजेपी ने भी भापा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री आज काशी में है, उसके अलावा 2 दिन और प्रधानमंत्री वाराणसी के चुनाव से पहले वाराणसी में रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि आखिरी समय में एक बार फिर से वोटरों में उत्साह भरने के लिए तमाम स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी में जादवी शक्ति तो है और वो कोशिश करेंगे कि ब्लॉक पन्ना प्रमुखों को जो बैठक बुला रहे हैं उनको सबको संबोधित करेंगे। उन्हें कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बाहर निकालें, जो शेष 2 चरण बचे हैं, ज्यादा से मतदाताओं को बाहर निकालें और बीजेपी पक्ष में वोट करावें। लेकिन प्रियंका जी, एक बात मैं आपसे साफ कह दूं कि सत्ता या मुख्यमंत्री या शासन ऐसे नहीं, शासन का एक वो बना हुआ है सिस्टम
कि मुख्यमंत्री का काम होता है राजनीति करना जी, और अपनी अपनी योजनाएं बता देना कि हमारी ये योजना है, इसमें हमारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन इधर में ये मैं योगी जी के देख रहा हूँ को वो राजनीतिक कम, ब्यूरोक्रेट ज्यादा हो गए। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठे के करना और वो सब करना, इससे तो मतलब ये होता था कि मुख्यमंत्री हैं बैठकों के नाम से कुछ करते थे। इससे जो कार्यकर्ता है, जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो जिले का कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, वो रहता वो कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पा रहे थे जी। तो कम वोटिंग या उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट न डलवा पाना ये योगी की कार्यशैली पर निर्भर करता था और योगी की वजह से ही ये स्थिति हुई। लेकिन योगी की ईमानदारी और मेहनत श्रम में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ईमानदारी और योजनाओं को पूरा करने में पूरा जोर लगा देते। कोरोना काल में भी उन्होंने खुद कोरोना के शिकार हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने सब किया। लेकिन कार्य पद्धति की वजह से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जी जी बिल्कुल। नावेद जी, जिस तरह से यहाँ पर केबक्श सिंह जी कह रहे हैं कि एक कार्यशैली का जो तरीका रहा, यकीनन जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहे, कोरोना को लेकर हालांकि डील करना आसान काम नहीं था और उसमें बेहतरीन रिजल्ट भी उत्तर प्रदेश को मिले हैं, उस मॉडल की तारीफ भी हुई है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जो जुड़ाव होना चाहिए या जो कांटेक्ट या जो संवाद होना चाहिए था उसमें कमी आई है? यही वजह है कि मोदी जी को आखिरी समय में वाराणसी में उतरना पड़ रहा है जीत का मंत्र देने के लिए? जी, के बख्श सर ने जो बात कह दी, मैं समझता हूं कि ये पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ा वाक्य इन्होंने कह दिया। मुझे भी अब ये लग रहा है और लगता रहा है कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बन के आए तो उनके अंदर एक भावना इस तरह की थी कि हम ज्यादा अच्छी से अच्छी गवर्नेंस दे पाए, अच्छे से अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो और अच्छा से अच्छा काम कर पाए। उत्तर प्रदेश उन्होंने असमें फुल फ्लैश राजनीति नहीं की। जब वो सांसद रहे, कई बार रहे, मठाधीश रहे, और लेकिन जो फुल फ्लैश राजनीति होती है, सरकार कैसे चलाई जाती है, उत्तर प्रदेश का क्या मिजाज है, ये सारी चीजों का उनके पास अनुभव नहीं रहा। और वो एक अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, ईमानदार गवर्नमेंट देने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उसके तहत वो राजनीति नहीं कर पाए। मसलन उन्होंने ये सोचा कि हम उनको पूरा मौका, पुलिस को इतना अंदाजी ना हो, कोई उनको जाति के आधार पर या करप्शन के आधार पर कोई नौकरशाही को या पुलिस तंत्र पर दखल देने। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर काम अगर नहीं हो पाया, अच्छी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाई, भ्रष्टाचार हुआ या पुलिस के, उसकी वजह यह रही कि अधिकारियों के हाथ बंधे रहे और दबाव में रहे। जैसे कहा जा रहा था अखिलेश यादव की सरकार में कि कई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोई योजना हो रही है, उसमें आजम खान साहब की दखल आ गया, कभी शिवपाल का दखल आ गया, कभी राम गोपाल का आ गया। वो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी जो है कुछ बेहतर हो और उसके अंदर करप्शन हावी ना हो। करप्शन कहां से हावी होता है? जनप्रतिनिधियों से होता है, जो टिकट खरीद के या दंड फंड करके किसी तरह अपनी सीट पर आ गए या मंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं काम करने की जो आजादी दी गई पुलिस को और नौकरशाही को, उसमें काम हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के हाथ बंधे रहे। विधायकों की एक शिकायत आपने भी सुनी होगी, आखिर में वो ये शिकायत करते थे कि मैं क्या काम करता। जी बिल्कुल। लेकिन नावेद जी जो चुनाव चल रहे हैं, जनता तो अपना रिपोर्ट कार्ड विधायकों की कार्यशैली पर ही देती है, अफसर की कार्यशैली पर कभी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं आता। विधायक ये कहते थे कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया, मेरी कोई अधिकारी सुनता ही नहीं था, तो मैं जनता की फरियाद कैसे उसके पास ले जाता। एक थानाध्यक्ष मेरी बात नहीं सुनता था, मैं कैसे न्याय दिलाता। जी बिल्कुल ठीक है ना। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई है, खुद मंत्रियों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। ठीक है नावेद जी, नावेद जी आपके पास आते हैं। सैयद जी आपके पास आएंगे। हम जिस तरह से यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि वोट परसेंट तो यकीनन कम हो रहा है, अब इसका कितना नुकसान कौन सी पार्टी को होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आपने जिस तरह से आकलन करा, हम उस बात को मान भी लें कि एक पक्ष जो है वो मजबूती से वोटिंग करने के लिए निकल रहा है, जबकि दूसरा पक्ष यहाँ पर कम उत्साहित नजर आ
रहा है। अब जिस तरह की तमाम स्ट्रैटेजी आप आसपास देख पा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग लगातार चुनाव के आसपास के एरिया घेराबंदी कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आधा दिन बीत चुका है 5वें चरण के लिए, 5वें चरण और 6ठे 7वें चरण पे इसका कुछ असर आपको नजर आएगा? जी सैयद जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिएगा एक बार। मोदी जी जो आ रहे हैं बनारस, वो उनकी लोकसभा है वाराणसी में, और मोदी जी को अब सैयद कासिम या प्रियंका जी या नवेद भाई बताएं कि साहब आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है। ये एक सूरज को दिया दिखाने की बात है। बिल्कुल, उन्हें मालूम है कि धरातल पे क्या है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी लोकसभा में कम से कम जो भी सीटें हैं, बल्कि उनकी लोकसभा और चंदौली जिला बगल का जो है, उन जिलों में वो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसीलिए वो आकर ये जो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जो उदासीनता है, जो वर्करों में उत्साह नहीं है, वो उत्साह भरने का काम करेंगे, वो कामयाब होंगे। और एक चीज और, जैसे वाराणसी जो लोकसभा है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां जातियां बहुत मजबूत है, विशेषकर वहां पर कुर्मी जात और मौर्य जात। चंदौली जो हिस्सा मौर्य और कुर्मी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यादव वहाँ ठीक ठाक संख्या में है, मुस्लिम समाज भी ठीक ठाक संख्या में है। ये मोदी जी का जादू था जो वाराणसी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। प्रियंका जी देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो 6ठा और 7वां चरण जो आएगा, ये चरण मैं आपसे फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये चरण सपा बसपा का चरण होगा। चुनाव सपा और बसपा में होगा, और जब सपा और बसपा में चुनाव होगा तो एक पक्ष ऐसा है जो समाजवादी पार्टी को किसी भी हाल में नहीं चाहता है, तो बसपा की तरफ डाइवर्ट होगा और बसपा उसका फायदा लेगी। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी अपने कौशल से, उनका जो अंदाज है, उसे बनारस और आसपास रोकने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन उनके साथ योगी जी का भी साथ में जाना और योगी जी का लगा रहना। देखिए, योगी जी के जो भी रिएक्शन उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है, जो भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, योगी जी ने खुद बहुत ईमानदारी से काम किया है। लेकिन एक जात विशेष का जो बोलबाला रहा है, उसके अगवा, उसके जिम्मेदार योगी जी को ही माना जाता है। ऐसे में उस रिएक्शन से मोदी जी कितना बच जाते हैं, ये 10 तारीख को देखने वाली बात होगी। 10 तारीख की काउंटिंग बताएगी कि मोदी जी ने उस को कितना धोया है। जी बिल्कुल। जी देखें, उत्तर प्रदेश में आप एक बात समझ लें कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा आई है, लहर से आई है जी। 91 में बीजेपी आई तो लहर से आई, इस बार बीजेपी आई तो लहर से आई। राजनाथ सिंह जब बने थे तो वो कुछ ऐसा गणित बन गया था कि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री बने पड़े जी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह बहुत मजबूत पार्टी नहीं रही है। और इस बात को स्वीकार करना चाहिए हमें, आपको, कि लहर पे आ जाना, 325 सीट पा जाना और उस पर बना रहना, दोनों में बड़ा अंतर है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हो रहा है, क्योंकि 2024 पे है और 2024 को देखते हुए भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में घटती है और अपने बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है, तो मोदी जी ये किसी भी तरह से इस चीज को मैनेज करने के लिए अंतोगत्वा कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जो उनको पूरे देश में फायदा कर सके। और वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मायावती है, जो पूरे देश में कहीं 3%, कहीं 2%, कहीं 2.5%, कहीं 5% वोटों से उनका फायदा कर सकते हैं। ठीक है नावेद जी, जिस तरह से यहाँ पर सैयद जी का कहना है कि 6ठे और 7वें चरण की जो हम बात कर रहे थे, सपा और बसपा के बीच इन्होंने बताया है, यकीनन 10 साल से बसपा भी बाहर है 2007 के बाद से, तो कोशिश तो करी जा रही है। वोट परसेंटेज बसपा का पिछली बार भी उतना नहीं गिरा था, सीटें भले ही ना मिली हों, तो ये बात में भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये तीनों चरण में जितने भी जिले आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पश्चिमी जिलों की अपेक्षा ज्यादा होल्ड बीजेपी का अब माना जा रहा है, चाहे वो लहर की वजह से हो, चाहे राम मंदिर की वजह से हो, चाहे इसी तरह के तमाम मुद्दों की वजह से ध्रुवीकरण करके जो भाजपा बनाती है, उसी को साधने के लिए तमाम स्ट्रैटेजी है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो जादू चलाने की कोशिश अब लगातार की जा रही है 5वें चरण 4थे चरण के बाद में, वो कहीं ना कहीं 7वें चरण तक असर दिखा पाएगी या नहीं? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि आने वाले जो चुनाव हैं, आगे के जो फेजेस हैं, उसमें बहुत प्रिय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का कहीं ना कहीं असर है और असर रहेगा।
योगी जी का भी असर रहेगा। ये वो क्षेत्र है जहां इनका वर्चस्व है। एक ये तो उनकी ताकत हो गई भारतीय जनता पार्टी की कि आने वाले फेसेस में उनके दो बहुत बड़े नेता जिनके बूते पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, उनका ये वर्चस्व वाला इलाका है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो इस वक्त सामने है समाजवादी गठबंधन, उसकी ताकत को भी हम नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो भी पॉलिटिकल चालबाजी कह सकते हैं, चालें होती हैं, हर पार्टी करती है। जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके और जिन पिछड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में लाई, अब उनका भी असर इसी फेसेस में सामने आएगा। क्योंकि जैसा कि कासिम साहब ने कहा कि अब जातियों की गुणा भाग जो है वो आगे वाले फेसेस में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जातियां बड़ी मजबूती से है और कहीं ना कहीं जाति का चुनाव जो है वो अब यहाँ पर जहां पर एक हिंदुत्व की लहर है, एक मोदी की लहर है, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की लहर है, वहीं पर जातियों का एक वर्चस्व है। ये दोनों टकराव, ये दोनों शस्त्र जो है, ये दोनों की बराबर की ताकत है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जैसे और तमाम इनके जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर असर दिखाई देगा, क्योंकि ये हथियार तो अभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। अभी जो हम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है, लेकिन असली टक्कर तो अब देगी, क्योंकि मेन उसकी ताकत गठबंधन है। गठबंधन की एक ताकत थी जयंत चौधरी, जो असर शुरुआती दौर में दिखा चुके। अंतिम ताकत और तमाम नेता जो भाजपा से लगभग टूट के आए, और इन्होंने ही जो आज समाजवादी के खेमे में है, इन्होंने ही भाजपा को बड़ी प्रचंड बहुमत से जिताने में मदद की थी, इस बात को मानना पड़ेगा। तो ये जंग जो है आगे की बहुत जबरदस्त है। जहां तक बसपा का सवाल है, इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना कोई इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। बसपा को कोई हल्के में नहीं ले सकता। उसके वोट प्रतिशत का अगर आप इतिहास देखिए तो समाजवादी पार्टी से बहुत आगे रहा है, आगे रहा। हाँ, अब लेकिन ये जरूर है कि बसपा का रोल एक बिल्कुल अलग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से एक विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर आक्रामक ये नहीं रही, कहीं ना कहीं दोस्ताना रिश्ते की झलक दिखाई दी। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि बसपा का नुकसान अगर होगा तो दलित, जाटों और मुसलमान, ये उनका एक आधार रहा है। लेकिन जिस तरीके से बसपा का एटीट्यूड रहा है और वो आक्रामक भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं रही है, और उसने दावे नहीं कहे हैं कि हम इस जमीन पर, इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर हमारी एक जड़ें हैं, हमारी इस तरीके से उसकी मजबूत दावे उसने खुद ही नहीं किए। इसके होते हुए मुसलमानों को ये लगने लगा, मुस्लिम बिरादरी जो है, जो कभी सपा के साथ तो कभी कांग्रेस के हाशिए पे आने के बाद कभी सपा के साथ 20% मुसलमान चला जाता था, कभी ये आपका बसपा के साथ आ जाता था और कभी बढ़ जाता था। इस बार मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं इस बात को दिल में बैठाए हुआ है कि बसपा मदद करेगी भाजपा की। और दूसरी तरफ एक परसेप्शन ये बन गया है, मैं इस बात को सही ना गलत कहूंगा, कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी। ये जो फीलिंग है तो उससे कहीं ना कहीं बसपा से मुस्लिम वोट कटा है। कासिम मालिक की हालांकि ये बात सही है कि जहां पर मजबूती से मुसलमान बसपा का कैंडिडेट लड़ा है, वहां पर हो सकता है कि मुसलमानों का समर्थन रहे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मुसलमान एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। उसकी वजह से बसपा का एक नुकसान हुआ है। बसपा का फायदा ये हो सकता है कि उसका जो कोर वोट है, जमीनी वोट है, दलित वोट और जाटो वोट, इसमें से गैर जाटो जो दलित वोट था, जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में चला गया था पिछले 2 चुनावों में, उन चुनाव में जिस तरह चला गया था। अगर जी नावेद जी मैं केबक सिंह जी के पास, जी नावेद जी मैं केबक सिंह जी के पास भी जाना चाहूंगी। केबक सिंह जी, जिस तरह से हम सपा और बसपा की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी यदि हम बात करें तो बीजेपी ने भी जिस तरह से रणनीति खेली है, गोरखपुर की सीट डिसाइड करने में इतना लंबा समय यदि लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी स्ट्रैटेजी ये है कि गोरखपुर से यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं कि तो उसके आसपास के कई जिलों पर इसका फर्क पड़ेगा और कई सीटें बीजेपी के खाते में आने की स्ट्रैटेजी सामने हो सकती है। क्या कहना है आपका? 2 बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ सपा और बसपा है, किस तरह का प्रदर्शन सामने आने की उम्मीद है? देखिए, पहले तो अयोध्या से टिकट देने की बात कही जा रही थी और फिर गोरखपुर से उनको टिकट दिया है। तो अयोध्या गोरखपुर में ज्यादा समय ये अवध कहलाता है
और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, अयोध्या अवध में आता है, तो ज्यादा दूरी नहीं है। इसलिए ये सीट गोरखपुर से चुनाव योगी लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे, कोई विषय फर्क नहीं पड़ता। योगी की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है, वो बरकरार रहेगी। एक ब्रांड बन गया है कि हिंदुत्व के नेता है, वो पूरे देश में जाने जाते हैं। इसलिए योगी की लोकप्रियता में हिंदुत्व वाला जो मामला है वो अभी भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, लेकिन प्रशासनिक कमी थी और जो उनको राजनीति करनी चाहिए थी, जनता से मिलना, जनता से 1-to-1 संवाद करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, जिसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और जहां तक ये जातिवाद की बात है, जातिवाद तो हर वर्ग में रहा, चाहे जातिवाद मुलायम सिंह के यहाँ रहा, मायावती के यहाँ रहा, तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो अपनी जाति का भला करती है, तो इसमें योगी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जातिवाद तो हर पार्टी में रहा। मुलायम जब सपा सागर यादव की मायावती सत्ता में थी तो अनुसूचित जाति का बोलबाला था, तो ये आरोप लगाना उचित नहीं है। जातिवाद होता है, लेकिन जहां तक वोट का सवाल है, जहां तक ये जो जहां पे चुनाव हो रहे हैं आज 5वें चरण के, वहां भी बीजेपी का काफी असर रहा है। हाँ, पूर्वी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का रहा है, तो वहां पे सपा गठबंधन का फायदा होगा, लेकिन यहाँ सपा गठबंधन का फायदा ज्यादा भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। सैयद जी, जिस तरह से नावेद जी लगातार चर्चा कर रहे थे, हम लोग 5वें चरण के साथ ही साथ 6ठे और 7वें चरण को लेकर भी चल रहे हैं। आज अयोध्या में वोटिंग हो रही है। कई जगह पर जिस तरह से माना जा रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट बैंक भारी मात्रा में उसका झुकाव हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों चरणों को देखते हुए समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो को भी जरूरत पड़ी है राममय होने की। अयोध्या से जिस तरह से वो हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने उस बात का जिक्र किया है, वो पहले नजर नहीं आता था। पहले जो हिचकिचाहट थी उसे दूर करने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि विस्तार समाजवादी पार्टी भी कर रही है लगातार अपने वोट बैंक में? आपने सही कहा, विस्तार समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक में कर रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने एक नया किया है इस चुनाव में कि उन्होंने मुसलमानों को अपने मंच पे भी नहीं आने दिया, दाढ़ी वालों को अपने मंच पे नहीं आने दिया। जो मुस्लिम तेज तर्रार थे उनके टिकट काट दिए। इमरान मसूद से लेकर आप अगर आगे चलेंगे, हाजी रियाज के बेटे का टिकट काटा, डॉक्टर उस्मानी का टिकट काटा, रियाज का टिकट काटा। आप देखेंगे तो फिरोजाबाद में टिकट काटा, अपने मुरादाबाद में टिकट काटा, बदायूं से उनका आबिदजा का टिकट काटा। उस तरह से पूरब में जो आप जाएंगे तो ये जो हिस्सा है, मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है बेटा जी, ये जहां पे अब चुनाव आया, ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम्स के टिकट काट के नॉन मुस्लिम यादों को टिकट दिए। जैसे जहां चुनाव हुआ है, अभी कैसरगंज में चुनाव है, कैसरगंज में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मुस्लिम को, उसने नॉमिनेशन कर दिया, टिकट काट दिया, यादव को टिकट दे दिया। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 20 साल से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे, 10 साल समाजवादी पार्टी से विधायक व मंत्री रहे, अब्बास अली जैदी रुश्दी का टिकट काट दिया और आनंद सिंह यादव को टिकट दे दिया। इसी तरह बलिया में आप देखेंगे तो शाकिर अली पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे का टिकट काट दिया। और ये तमाम लोग खुद बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए, जिसकी वजह से मुसलमानों का बड़ा तबका इनके साथ खड़ा हो गया, जो दिखाई दे रहा है। देखिए, नई सपा का जो नारा था कि नई सपा है, अब मुसलमानों में ये चर्चा कि नई सपा ये है कि आजम खान से जेल में मिलने नहीं जाएंगे, नई सपा ये है कि मुसलमानों में मंच पे नहीं आने देंगे, नई सपा ये है कि मौलाना जावेद आबदी को रथ पे नहीं चढ़ने देंगे, नई सपा ये है। तो इस तरह के इल्जामात अखिलेश यादव पे लग रहे हैं कि नई सपा का मतलब है कि मुसलमानों को वोट ले लो और अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर दिखाओ, बताओ कि भव्य राम मंदिर हमसे अच्छा आप नहीं बना पाओगे, हमसे बड़े आप पुजारी नहीं हो, हमारी पत्नी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती है। और दूसरी तरफ मायावती ने आज कल गोरखपुर में कहा कि योगी आदित्यनाथ को माफिया सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं। देखिए, मायावती मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मंचों पे कर सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकती हैं, लेकिन अखिलेश ने इस चुनाव में कोशिश की है कि मुस्लिम शब्द उनके मुंह से न निकलने पाए, मुस्लिम शब्द से बचे हैं वो। तो वो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अखिलेश यादव एक नया वोट बैंक। सैयद जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।